कैसी है वन विभाग की तैयारी, क्या कहते हैं अधिकारी, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। लखीमपुर खीरी का इमलिया गांव, खेतों में लगाए जा रहे पिंजरे और उनके ऊपर उड़ते ड्रोन। वन विभाग के इस ड्रोन को तलाश है उस खूंखार जानवर की जो इलाके में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लोग इस आदमखोर बाघ के चलते दहशत में जीने को मजबूर है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को इंतजार है उस पल का जब ये आदमखोर उनके पिंजरे में कैद होगा। वन विभाग का ट्रैक्टर जो है वो चालू हो चुका है और हम बैठ चुके हैं इस ट्रैक्टर में। देखिए यहाँ पर ये कुंडी लगाई गई है, पूरी तरीके से ट्रैक्टर जो है वो सिक्योर है, चारों तरफ से जालियां लगी हुई हैं। अगर बाघ दिखता भी है तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लोहे की जालियां आपको नजर आएंगी। और हम निकल चुके हैं बाघ को पकड़ने की कोशिश करने के लिए। देखिए यहाँ पर तमाम वन विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं और इस ट्रैक्टर में निकलकर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं गन्ने के खेत में। यहाँ पर आपको आगे भी जो है वो कुछ लोग नजर आएंगे जो कि लगातार इधर उधर ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने बाघ को जो है इन्हीं गन्नों के खेतों के आसपास जो है वो देखा था और अब यहाँ पर तमाम जो है ये अधिकारी पहुंच चुके हैं और लगातार इस ट्रैक्टर के सहारे खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भाई साहब, खोजते कितना चलाते हैं ट्रैक्टर, कहाँ तक जाते हैं? 3-4 किलोमीटर तक। तो इस ट्रैक्टर में अटैक तो नहीं करता है ना बाघ? नहीं, अटैक नहीं करता बाघ। ट्रैक्टर मतलब सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। और ये बताइए, देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो ये पूरा का पूरा इलाका अगर बात करें तो ये गन्ने के खेत का इलाका है। आपको चारों तरफ जो है वो गन्ने का खेत आपको नजर आएगा। ये बताइए, इन्हीं गन्ने के खेतों में बाघ नजर आता है? हाँ, इन्हीं असल में उसका अपना जो है प्रकृतिवास समझता है। गन्ना जो भी खेत होता है वो अपना प्रकृतिवास समझता है, क्योंकि जंगल और गन्ने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से जो है गन्ने में आ जाता है। कितने पिंजरे अभी तक जो है वो लगाए गए? 4 पिंजरे लगाए गए हैं और जो कि अमूमन जो है जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ पे पगमार उसके देखे गए हैं, वहाँ पे लगाया गया है कि जो है टाइगर की लोकेशन जहाँ पे मिल रही है वहीं पिंजरे लगाए गए जो कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। तो मैं चाहूंगा आप एक बार तस्वीरें राकेश जी दिखाते रही हैं। ये तमाम जो पूरा इलाका है ये आपको हजारों मीटर तक अगर आपकी नजर जाएगी तो आपको गन्ने का खेत ही नजर आएगा। और देखिए कितना घना है ये जो है काफी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। इस वजह से हम इस वक्त जाली वाले ट्रैक्टर में घूम रहे हैं और बाघ को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाघ ने एक और कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद अब लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत ने प्रशासन के सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी। इस वक्त हम लखीमपुर के इमलिया गांव में हैं, जहां पर वन विभाग के अधिकारी हमारे साथ हैं, एनपी सिंह जी हैं। ये बताइए कि एक किसान को यहाँ पर बाघ ने शिकार बनाया और इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो 26 दिनों में 4 रिपोर्ट्स हुए हैं, 4 जो लोग हैं उनको शिकार बनाया है बाघ ने। क्या है सर अपडेट्स, कहाँ वन विभाग जांच कर रही है, कहाँ तक जांच पहुंची है, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? ये जो आप 26 दिन वाली बात कर रहे हैं, ये 26 दिन में इंसिडेंट यहाँ नहीं हुए पर्टिकुलर। यहाँ पे केवल इस टाइगर के द्वारा 27 तारीख में ये इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और मैं समझता हूँ ये लखीमपुर जो जनपद है इसमें वन्य बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों के द्वारा यहाँ पर गन्ने की फसलें उगाई जाती हैं। टाइगर कुछ जंगल में पानी भरा होने की वजह से खेतों में आ जाते हैं। जंगलों में जब पानी भर जाता है तो खेतों में आ जाते हैं और उनको अपना गन्ने के खेत को अपना प्राकृतिक वास समझने लगते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट होती है वो केवल वो 4 पैर वाला जानवर समझता है। जो भी घटनाएं हुई वो बैठे हुए व्यक्ति के साथ हुई है। यही अच्छा, चूंकि बात कर रहे हैं आपने जैसा बताया गन्ने के खेत को अपना जो है वो अपना इलाका समझता है टाइगर। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो हजारों बीघा में ये गन्ने का खेत जो है वो फैला हुआ है। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां हैं टाइगर को पकड़ने में? टाइगर को पकड़ने के लिए देखो ड्रोन कैमरे से भी हम लोग मदद ले रहे हैं, लेकिन गन्ने के खेत में ड्रोन से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए पगमार्क्स के आधार पर ये पिंजरे वहीं पे लगाए गए हैं जहां प्राकृतिक स्रोत है पानी के। वहां पे हम पब्लिक को भी नहीं जाने देते क्योंकि वो गंद पा लेता है और वो उसमें कैद नहीं हो पाएगा।
सर, बाघ को पकड़ने के लिए क्या क्या ट्रैप जो है, क्या क्या तरीका आपने शुरू किया है, कितने पिंजरे लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे की भी बात आ रही है, ड्रोन्स किस तरीके से, पूरा प्रोसीजर एक बार बता दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले जब ये घटना हुई तो तत्काल उच्चाधिकारियों के निर्देशन में हमने यहाँ पे 4 ट्रैपिंग केज लगाए और जो है लगभग जो है 20 से 22 कैमराज हमने जो है लगाए हैं ताकि उसको लोकेट किया जा सके, और ड्रोन कैमरे से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका मूवमेंट किधर किधर है। ये हम लोगों ने ये किया है। इसके उपरांत जो भी उच्चाधिकारियों के निर्देशन होंगे वो किया जाएगा। बाघ के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। लोग अपने खेतों में जाने से डरने लगे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव के पास गन्ने के खेतों के बीच में। जी हाँ, आपको बता दें, एक बाघ जो है वो यहाँ पर खुला घूम रहा है। एक किसान को उसने अपना शिकार भी बना लिया और आसपास के इलाकों में ये घटना रिपोर्ट हुई है। करीब 4 लोगों की मौत बाघ की वजह से, बाघ ने अपना शिकार 4 लोगों को बनाया है। वन विभाग लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार आप दिखा दीजिए ये पूरा इलाका जो है वो हमारे दर्शकों को। देखिए किस तरीके से घना जंगल नुमा आपको ये इलाका नजर आएगा और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक गन्ने ही गन्ने आपको नजर आएंगे। हजारों हेक्टेयर में जो हैं वो ये गन्ने आपको नजर आएंगे यहाँ पर लखीमपुर खीरी में। और ये पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। और इस तरफ जो है वो लगातार जो जंगली जानवर हैं वो आतंक मचा के उन्होंने रखा हुआ है। अगर हम भेड़िए की बात करें या फिर हम बात कर लें बाघ की, तो ये तमाम जंगल क्योंकि पास में सटा हुआ है तो जंगल से निकल करके जंगल में पानी भरने की वजह से यहाँ पर आकर और इसको अपने जंगल समझ बैठे हैं और आसपास जो लोग रह रहे हैं उन पर लगातार अटैक जो है वो इन जानवरों की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें हैं जहां पर आपको गन्ने ही गन्ने नजर आएंगे और इन्हीं गन्ने, चूंकि ये काफी घने हैं तो इस वजह से काफी मुश्किल भी आ रही है वन विभाग को ट्रैक करने में। हालांकि अलग अलग कई जगह पर जो है वो यहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं और लगातार बाघ को ट्रैक करने की और पकड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी तक बाघ का पता नहीं चल पाया। इसी गांव के हमरीश को बाघ ने तब अपना शिकार बनाया जब वो गन्ने के खेत में काम करने गया था। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में जिस 45 वर्ष के हमरीश को बाघ ने अपना शिकार बनाया खेत में जाते वक्त, इस वक्त उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आप उनकी पत्नी हैं? पत्नी है उनकी। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए विस्तार से, शुरू से क्या क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? यहाँ से गए 4 बजे गन्ना बांधे और घास काटने का छोटा लड़का हमारा मंजीत कुमार वहाँ गया, घास काट के बंधा दिया। कहीं तुम ले चलो तो कहीं चलो पापा, तो कहीं चलो हम आ रहे हैं। अब वहाँ आए नहीं, यहाँ देर हुई तो हम बड़े लड़का को पठाए गैस को, हम के देखिए आओ, तो ये गए वहाँ साइकिल खड़ी देखा, वहाँ चिल्ला कर कहा पापा पापा, वहाँ बोले नहीं। तो फिर घर पर फोन लगाया, कहीं मम्मी पापा नहीं बोलते, यहाँ नहीं है पापा। तो हम के साइकिल, कहीं साइकिल खड़ी है। तो हमारा छोटा लड़का मंजीत कुमार, हम गए वहाँ, फिर तीनों लोग गन्ना में घुसे, हम लोग ढूंढे तो जहाँ पर गन्ना के रिमोट घास काटी ना है वह तिर पर गन्ना टूटो मिलो, थोड़ो खून परो मिलो। फिर हम लोग आगे बढ़े तो जैसे लकीर लगी, रोड बनी, खींचो कढ़िल्लो बनो, तो हम लोग वह लाती लगाओ तो हम छोटा लड़का हमारा योगेश कुमार लड़का, हम लोग चले गए आगे आगे, हम पीछे, बीच में छोटा लड़का, पीछे बड़ा लड़का टार्च दिखा रहा। हम कुछ दूर, काफी दूर चले गए, वहाँ देखा तो वहाँ सर अलग और अलग पड़े, सर पर कपड़ा भी नहीं, शर्ट भी फटी पड़ी, जैसे सब निशान बने। हम लोग रोने चिल्लाने नहीं लगे तो बड़ा वाला लड़का कहा मम्मी रोगे तो यहाँ आ जाएगा शेर, हमको तुमको खा लेगा। फिर परिवार पूरा यहाँ ही है, दोनों भैया हैं, मम्मी वहीं, पापा तो गुजर गए। आप बताओ अब वह चिल्लाओगे आ जाएगा। हम बेहोश हो गए, हम गिर गए। मेरा छोटा वाला बच्चा बिलखता रहा, वहाँ पानी भी नहीं जो मुँह में डाल दे। फिर गाँव वाले गए यहाँ से भज कर। कितने बजे की घटना है? 7 बजे, 7:30 बजे शाम के। शाम की। जब वहाँ हमला कर लिया 6 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे हमला कर लिया। जब घर कोशिश करी नाने की, हमला कर लिया और तो वहाँ आए नहीं। जब हम लोग लेट देखे तब हम लोग हमरीश के जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ हैं, आप उनके बेटे हैं? हाँ जी, पापा। आप गए थे ढूंढने के लिए पापा को? हाँ, सबसे पहले मैं गया था क्योंकि जहाँ पे पापा साइकिल खड़ी करते हैं वहाँ पे मैं पहुंचा था, वहीं कुछ 7:11 पे।
तो मैं आधी दूर गन्ने में घुसा भी था, तो फिर वो दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया था। तो मैं एक फोन और ऐसे बिल्कुल नहीं हाथ था, ठीक भी नहीं है सांप वगैरह घुसना। तो फिर मैं रुक गया, मम्मी और छोटा भाई आया, तब साथ में मिलके ढूंढने गए थे। उसके बाद का माजरा मम्मी ने बताया आपको क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लोग बाग की दहशत में जीने को मजबूर है। शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग डर के चलते अपनों घरों में कैद होने को मजबूर है। इस डर का अंत कब होगा किसी को नहीं पता। लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक से गांव के लोग परेशान हैं। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बाघ को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसी की वजह से ऐसे कई केज जो हैं, पिंजड़े जो हैं, वो आसपास के जंगलों में, गन्ने के खेतों में लगाए गए हैं ताकि बाघ इन पिंजरों में घुसे और बाघ को कैद कर लिया जाए। देखिए, काफी बड़ा पिंजरा है और इसमें काफी बड़ा जानवर जो है वो आराम से कैद हो सकता है। अभी हम इस पिंजरे के बारे में बताएंगे कि आखिर ये किस तरीके से फंक्शन करता है और आखिर कैसे जो है वो इस पिंजरे के सहारे जो है वो बाघ को या किसी जंगली जानवर को पकड़ा जाता है। वही हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे। देखिए, ये हमारे सामने है और ये अभी जाएंगे इस पिंजरे के अंदर और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पिंजरे में टाइगर जो है या बाघ कोई जंगली जानवर है वो आखिर कैसे ट्रैप होता है। आप जाइए, अंदर जाइए। देखिए, ये गए अंदर और जैसे ही इन्होंने जाकर वहां पर पैर रखा, ये यहाँ पर गिर गया और ये अब अंदर ही कैद हो गए, यानी कि इस पिंजरे में। और काफी मजबूत है, लोहे का पिंजरा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे।